हेलो स्टूडेंट्स, ओनली सुपर क्विज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए कावेरी, बी सिलेरू, सी कृष्णा, डी तुंगभद्रा। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया है। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन देखिए, कि दीमापुर भारत के किस राज्य का सबसे बड़ा शहर है? दीमापुर दीमापुर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ विच स्टेट्स इन इंडिया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड है जो, उसमें दीमापुर है जो सबसे बड़ा शहर है, नागालैंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? द स्टेट विच ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू इज? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के महासागरों में से किसके चारों तरफ सबसे बड़ी महाद्वीपीय सीमा पाई जाती है? अमंग द वर्ल्ड ओशियंस द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्व्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड दी? ए अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ए अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? विच इज ए मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ इंडिया? ए कोचीन, बी पारादीप, सी कांडला, डी तूतीकोरिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोचीन। भारत में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र है। और आपको अब बताना है कि कोचीन है जो कौन से राज्य में है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह कौन सी नदी है जो मध्य भारत में बहती है और गंगा यमुना में मिल जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड ज्वाइनिंग यमुना और गंगा? ए घाघरा, बी गोमती, सी कोसी, डी बेतवा। इसका सही आंसर है बेतवा नदी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ? ए फ्रेंच, बी अरेबिक, सी स्पेनिश, डी जापानीज। कौन सी भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? इसका आंसर होगा डी जापानीज। जापानी भाषा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ 6 भाषाएं हैं जो काम आती हैं इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। इसमें देखिए, नंबर 1 फ्रेंच, नंबर 2 अरेबिक, नंबर 3 स्पेनिश, नंबर 4 इंग्लिश, नंबर 5 रशियन और नंबर 6 स्पेनिश। सॉरी, इसमें दोबारा देखिए, इसमें 6 भाषाएं हैं जो काम आती हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए तेलंगाना, बी मारवाड़, सी विदर्भ, डी मराठवाड़ा। ओनली सुपर क्विज चैनल पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया? ए तेलंगाना, बी मारवाड़, सी विदर्भ,
डी मराठवाड़ा। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मारवाड़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट। भारतीय सैन्य का तोपखाना विद्यालय कहाँ पर है? ए खड़गवासला, बी देहरादून, सी देवलाली, डी रुड़की। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सी देवलाली। ऑप्शन सी राइट आंसर। आपको ये बताना है कि देवलाली कौन से राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के किस राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया इज। ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। इसका आंसर दीजिए। डेंसिटी पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? इसका आंसर होगा डी बिहार। बिहार की पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होते हैं और कर्क रेखा और मकर रेखा तक फैले होते हैं। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं और 3 से 4 किलोमीटर तक ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से किसके लिए हैं? ए सवाना, चारागाह, बी डाउन, सी वेल्स स्टेपी, डी सपाट मैदान। इसका आंसर दीजिए। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। दे ओकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर and extend till the tropics. They grow in areas of low rainfall and can attain a height up to 3 to 4 meters. What do the above lines refer to? चारागाह, डाउन, स्टेपी, सपाट मैदान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चारागाह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। दुनिया के किस देशों में यूनेस्को विश्व स्थल अधिकतम है? विच कंट्री इन दी वर्ल्ड है द मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? ए यूएसए अमेरिका, बी इंडिया, सी चाइना, डी इटली। कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक विरासत स्थल हैं? इसका सही आंसर होगा बी डी इटली। इटली में आप यहाँ पे 54 विरासत स्थल हैं। इटली 54 है इसमें। और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अपशिष्ट प्रबंधन की विशेष तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें दूषित जल से प्रदूषकों को बेअसर करने और नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? द वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और नेचुरलाइज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड साइट इज कॉल्ड। ए बायोसेंसर, जे संवेदी, बी बायो मैग्निफिकेशन, सी बायो रेमेडिएशन, डी बायो कंसंट्रेशन। इसका सही आंसर दीजिए। वेस्ट मैनेजमेंट को मतलब है अपशिष्ट प्रबंधन की टेक्निक बतानी है आपको। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सी बायो रेमेडिएशन, जे उपचारीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? ए बैग हाउस फिल्टर, बी विंडोरो कंपोस्टिंग, सी वेंचुरी स्क्रबर, डी रिवर्स ओस्मोसिस परिवर्ती प्रासरण। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा डी परिवर्ती प्रासरण, रिवर्स ओस्मोसिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। What at the southern coast of Kathiyawad along the Arabian Sea, where sea he sacked the city of Somnath and its renowned Hindu temple in 1026? किसने अरब सागर में से सटे काठियावाड़ के दक्षिण तक आक्रमण किया था और उसने सोमनाथ शहर उसके प्रसिद्ध मंदिर को लूट लिया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद ऑफ गजनी, सी अहमद शाह तुगलक, डी मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा गजनी का महमूद। उसने 1025 और 26 के बीच में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर हिंदू मंदिर को लूटा था और ये शिवजी
शिवजी शिवजी के लिए शिवजी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757 द ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इंडिया। 1757 में खालिस्तान के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली। ए अलीवाल, बी बक्सर, सी पलासी, डी सारागढ़ी। इसका सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु अमरदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु रामदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक धर्म का शिकागो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसकी एक विशेषता विषय धर्म पर स्वामी विवेकानंद का भाषण था? इन विच ईयर वाज द शिकागो कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हेल्ड दैट इंक्लूडेड स्वामी विवेकानंदा's टॉक ऑन रिलीजन एज वन ऑफ इट्स हाईलाइट्स? ए 1889, बी 1882, सी 1893, डी 1978। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1893। 1893 का जो सम्मेलन था शिकागो में, स्वामी विवेकानंद ने दिया था और यह अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज ए स्पिनिंग मिल इन 1854 इन। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में कताई मिल के रूप में खालिस्तान में की गई थी। ए दिल्ली, सी बी बॉम्बे, सी मद्रास, डी कलकत्ता। इसका सही आंसर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सही आंसर होगा बी बॉम्बे, और इसका दूसरा नाम पुराना नाम है बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी इसका पुराना नाम है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर द गेटवे ऑफ इंडिया। निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? ए एडवर्ड लुटियंस, बी जेम्स मिलर, सी जॉर्ज विटेट, डी अलेक्जेंडर थॉमसन। इसका सही आंसर दीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज विटेट ने इसकी संरचना को डिजाइन किया था, और ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द गार्डन्स ऑफ मुगल्स और सिटी ऑफ गार्डन्स। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? ए पेशावर, बी मुल्तान, सी कराची, डी लाहौर। किस शहर को कहा जाता है मुगलों का बाग? इसका सही आंसर होगा डी लाहौर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लाहौर को मुगलों का बाग कहा जाता है, या मुगलों का बागों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश भारत सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? ए 1887, बी 1842, सी 1864, बी 1888। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 1888। 1858 के बाद 1858 के बाद ही ब्रिटिश राज आए थे, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद ही 1858 में ब्रिटिश सम्राट के हाथों ये है सौंप दिया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 101 AD। किस भारत शासक ने वर्ष 1001 में मोहम्मद गजनी को उसके पहले आक्रमण में पराजित किया था? ए अनंतपाल, बी चंद्रपाल, सी जयपाल, डी सुखपाल। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा जयपाल। और आपको पता है महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, 1025 में किया था। क्वेश्चन देखिए,
वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए जॉर्ज यूल, बी विंसेंट आर्थर स्मिथ, सी मैक्स मूलर, डी चार्ल्स विल्किंस। इसका सही आंसर होगा डी चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में 1785 में भगवत गीता का इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और पहली बार वारेन हेस्टिंग्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वो अमंग दी फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। निम्न में से किसी ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसरॉय नियुक्त किया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड वेवल, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1858 में इसे नियुक्त किया गया था। और इससे पहले वाइसराय से पहले कौन सा पद दिया जाता था? पहले ब्रिटिश इंडिया से पहले वाइसराय की जगह कौन सा पद दिया जाता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो अगर लास्ट वाइसराय पूछा जाए तो वो उसका आंसर होगा लुई माउंटबेटन। लुई माउंटबेटन लास्ट थे और लॉर्ड कैनिंग है जो पहले वाइसराय थे। किसके? ब्रिटिश इंडिया के। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दी फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। भारत में पहली पूर्ण जनगणना की गई थी? ए 1881, बी 1873, सी 1891, डी 1885। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ए 1881। 1881 में पूर्ण जनगणना शुरू की गई थी, जो हर 10 साल के बाद होती है। और आपको ये बतानी है 2011 में जो जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना है, भारत की कौन सी जनगणना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1881। अगला क्वेश्चन देखिए, इन 19th सेंचुरी दी सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाई। 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत के द्वारा की गई थी? ए हरदास ठाकुर, बी केशव चंद्र सेन, डी नारायण दत्त गुरु, डी गुरु घासीदास। इसका आंसर होगा डी गुरु घासीदास। गुरु घासीदास खुद भी दलित थे और ये दलितों के समर्थन में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ से। 1820 में ही सतनामी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? गुरु घासीदास के द्वारा, दलितों के समर्थन में। और कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ से। इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है मुगलों के संदर्भ में? द मुगल कोर्ट क्रोनिकल्स डिस्क्राइब देम एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ए लीजेंडरी इरानियन किंग अफराशियाब। मुगल दरबार का इतिहास उनका वर्णन एक महान ईरानी राजा अफराशियाब के वंशजों के रूप में करता है। दो है, अगला ऑप्शन है बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से उज़्बेकों द्वारा भगा दिया गया था। सी बाबर अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान संबंधित था। डी पैतृक रूप से तैमूर के वंशज थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आपको पता होगा मुगलों की दरबार की भाषा पर्शिया थी, पर्शिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द मुगल एम्परर डैश अडोप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर। मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा सी औरंगजेब। औरंगजेब ने ही आलमगीर की उपाधि धारण की थी, क्यों? उसने लगभग 49 ईयर्स तक राज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय दी। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया गया था? ए सोलंकी, बी गहड़वाल, सी चालुक्य, डी चंदेल। इसका सही आंसर होगा डी चंदेल। चंदेलों के द्वारा 10वीं 12वीं सदी के बीच में ही खजुराहो के टेम्पल का निर्माण किया गया था। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
Among the following leaders was not a founding member of the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कौन सा एक नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था? HSR का संस्थापक कौन नहीं था? ए अजय घोष, बी जतिन दास, सी भगत सिंह, डी बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था। और इसमें SSR की स्थापना 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट। नए राज्य गठन के लिए भारत के संविधान में कौन से अनुसूचियों में से संशोधन किया जाता है? ए पहली अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर होगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये किस भारतीय राज्य में लोकसभा के में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं? विच इंडियन स्टेट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? ए मध्य प्रदेश, सी बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका आंसर दीजिए। ये एक बार पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक? मध्य प्रदेश में, इसलिए वहाँ पे सीटें भी कहाँ पे पाई जाएंगी? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट ए सेंट्रल सर्विस। कौन सी केंद्रीय सेवा नहीं है? इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, बी इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, सी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, डी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन पुलिस सर्विस IPS, भारतीय पुलिस सेवा है जो केंद्रीय सेवा नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था के लिए प्रदान करता है? ए आर्टिकल 36, बी आर्टिकल 39, सी आर्टिकल 40, डी आर्टिकल 48। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 है जो पंचायती राज संस्था के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ए कारोत्तर विधि, बी दोहरा परिसंकट, सी आत्म उत्पीड़न के खिलाफ, डी 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने वाला अधिकार। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने वाला अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। वो द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है? ए अटॉर्नी जनरल, बी कैबिनेट सेक्रेटरी, सी होम सेक्रेटरी, डी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सचिव है जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित उस नालों में किसके पास देश का सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी गुवाहाटी हाई कोर्ट, सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, डी जोधपुर हाई कोर्ट। इसका आंसर दीजिए। और नीचे ऊपर के यूट्यूब चैनल को हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसको पहले क्या कहा जाता था? असम एंड हाई कोर्ट ऑफ असम एंड नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, बी इसमें एक 13 सदस्य हर 6 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, सी राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, डी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है।
इसका सही आंसर होगा, इसमें एक तेईस सदस्य हर छठे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली अंडर द इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स हाउ फार कैन ए पोलिंग स्टेशन बी फ्रॉम योर हाउस। सामान्य रूप से चुनाव आयोग के मानदंडों के तहत मतदान केंद्र आपके घर से कितना दूर हो सकता है? ए 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर, डी 4 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। लेकिन यदि आपके घर से अगर मतदान केंद्र अगर आपके घर से 2 या 5 किलोमीटर भी दूर हो तो आपको वहाँ पे ज़रूर आपको अपना वोट डालना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, when was the EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इलेक्शन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को पहली बार चुनाव में प्रयोगात्मक आधार पर कब शुरू किया गया था? ए 89-90, बी 92-93, सी 98-99, डी 2002-2003। इसका सही आंसर होगा 1989-90। ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर। 1989-90 में ईवीएम को पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोकसभा विच वाज इलेक्टेड इन 2014 इज। लोकसभा में 2014 में कौन सी लोकसभा चुनी गई थी? ए 12वीं, बी 13वीं, सी 16वीं लोकसभा, डी 11वीं लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16वीं लोकसभा चुनी गई थी 2014 में। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। और अब जो लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे कांट होल्ड पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश आवर्स एंडिंग विद द आवर फिक्स्ड फॉर द क्लोज ऑफ द पोल। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे चुनाव समापन के लिए तय किए घंटे के साथ खालिस्तान घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 48 घंटे की अवधि के दौरान आचार संहिता लागू हो जाती है। इसमें वो कोई भी बैठक नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मेनी लैंग्वेजेस? ए 12, बी 14, सी 16, डी 22। इसका सही आंसर होगा 22। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इसमें तीन बार बदलाव किया गया है। पहली बार इसमें सिंधी को मिलाया गया, दूसरी बार कोंकणी और तीसरी बार बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसलिए इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास अपराध के दोषी व्यक्ति को माफ करने, फांसी स्थगित करने, मुलतवी करने, सजा कम करने, राज्य सजा निलंबित करने, सजा में छूट देने आदि बदलने का प्रावधान है। नंबर ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 76। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। आर्टिकल 72 के अनुसार दोषी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति को ये सब करने का प्रावधान सजा बदलने का प्रावधान है आर्टिकल 72 के अनुसार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी के लिए खालिस्तान का दर्जा देने का फैसला किया। वह सबसे सही विकल्प चुनिए। ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रीय भाषा, बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया भारत की राजभाषा, सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन संघ की आधिकारिक भाषा, डी नेशनल लैंग्वेज ऑफ यूनियन संघ की राष्ट्रीय भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की आधिकारिक भाषा। और हम 10 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। किसे भारत की सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक कहा जाता है? ए नियंत्रक ऑफ महालेखा परीक्षक, बी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, सी चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, डी प्राइम मिनिस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और कब से है ये? इसको बोला जाता है कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।